नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि जनसंघ के पुरोधा हैं, भाजपा में लंबे समय तक कार्य किया है और साथ ही वे वस्त्र व्यापारी संघ में रहते हुए कपड़ा व्यापारियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के सरकार के खिलाफ भी अगर बोलना पड़ा, मैदान संभालना पड़ा, तो वे पीछे नहीं हटे। भाजपा में वे पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण पांडे के नजदीक रहे। वर्तमान में किसी पद पर नहीं है, लेकिन जब संघर्ष का दौर था तब वे भाजपा के बड़े नेता थे। आज जब भाजपा सत्ता में है तो वे घर पर है। तो हमारे बीच है जिनेंद्र जी डोसी। डोसी जी, आपका नीमच टुडे में के सुबह सवेरे कार्यक्रम में स्वागत है। क्या कहेंगे कि आज आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह सवेरे में हम सबसे जानेंगे आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। नमस्कार जी, राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया अपनी बात कहने के लिए। जी जी एक्चुअल में क्या है, मेरी जर्नी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में जी बहुत पहले से रही जी जी है। आप ये पूछिए कि आपका क्या कार्यक्रम पहले से रहा है, जी आप बोले तो बता सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं, आप अभी चूंकि आप किसी दायित्व में नहीं है। एक समय था जब आपके पास बहुत सारे दायित्व थे, तो आजकल क्या कर रहे थे? मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ, जी जी लोगों से मिलना जुलना, और एक चाय की कंपनी हमारी बैठते हैं, अनेक प्रकार की राजनीतिक सामाजिक चर्चाएं होती है, एक दूसरे को शेयर करते हैं और हमेशा शहर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं जब पत्रकारिता में आया था तब आपके गच्छ काले बाल थे, व्हाइट रंग का कुर्ता पजामा होता था और नीमच में किसी एमएलए से कम नहीं लगते थे। आज पूरे बाल व्हाइट हो गए और राजनीति से दूर हो गए, आखिर क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय की बलियारी है। सबको काम करने का समय समय पे मौका मिलता है, जी करना भी चाहिए। आप तो गवाह उस बात के, उस जमाने में जब कोई दायित्व मिलता था जी वो जम करके काम करते थे। वो जीवन में सिद्धांतवादी रहा, ईमानदारी से काम किया है, आज तक का रिकॉर्ड है। जिस भी दायित्व पर रहा है उसमें कोई उंगली उठा करके नहीं दे सकता है। राजनीति की कोठरी के अंदर हमेशा स्वच्छ और साफ होकर के निकले, ये हमारा काम रहा है। मैंने देखा कि जनसंघ से लेकर आपने आरएसएस, भाजपा, सभी जगह काम किया, लेकिन चुनाव कोई नहीं लड़ा। हाँ, ये आप कह सकते हो। चुनाव जहाँ तक लड़ने की बात है तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में तो चुनाव लड़ाई है। हाँ लड़ा भी हो, लड़ाया भी है। जी मैं डिग्री कॉलेज में मतलब नहीं, छात्र राजनीति में लड़ा आपने। छात्र राजनीति में भी रहा। मैं जी जी मैं लॉ कॉलेज से लॉ किया, उस समय में जनरल सेक्रेटरी था उस कॉलेज के अंदर। जी जी चुनाव तो लड़े, फिर एक पार्टी ने मौका दिया था। अभी जो वर्तमान में वार्ड नंबर 25 है उसमें पार्षद भी रहा मैं। अच्छा, उस हाँ, समय पार्षद रहे आप? पार्षद रहा मैं था, और जम हाँ, करके काम किया, ऐसा। जम करके काम किया। और शहर हित के लिए कोई भी बात होती थी, जी जी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, सबसे पहले उठ करके अपन बात करते थे, जी जी काम हो किया। अच्छा सर, जिस समय आप थे उस समय कांग्रेस शासन था। भाजपा, जनसंघ या आरएसएस के लिए उस समय काम करना बड़ा कठिन था। क्या रहा किस्सा उस समय का, जब जिस दौर में आप थे उस समय? आज तो बहुत हालत बदल गई। देखिए, मेरी जो जर्नी है ना, हाँ जहाँ मेरा मकान है वहाँ से शुरू होती है। जी बचपन में खेलने कूदने का बहुत शौक था। मतलब देखिए, अंटी खेलते थे, गुलाम डाला खेलते थे, है ना, खो खो खेलते थे, मोहल्ले में कबड्डी खेलते थे, छोटी सी गेंद से खेलते थे, फुटबॉल का शौक था। फिर हमारे एक ग्रुप था, जगदीश भाई खंडेलवाल का जो परिवार है, जिनको हम काका जी बोलते थे, हमारा रामस्वरूप जी खंडेलवाल और स्वरूप जी खंडेलवाल, वो हमारे आइकॉन थे। हम सुबह हमको उठाते थे तो सीआरपीएफ लोग जो दौड़ लगाते हैं जवान लोग ना, हमको भी 4-4 लाइन बना कर दौड़ लगाते। तो डिसिप्लिन तो हमारे जीवन में पहले दिन से ही है। फिर उन्होंने कहा शाखा में चलना चाहिए। शाखा में जाने का उद्देश्य खेलना कूदना, बाकी इसके अलावा हम समझते नहीं थे। चलो वहाँ खेलेंगे और खेलने का बहुत आनंद आएगा। तो शाखा में जाते जाते क्या होगा, तो डिसिप्लिन देखा ना कि वहाँ एक मुख्य शिक्षक भी होता है या शिक्षक भी, उसने यदि कोई बात कह दी तो हमको उसको अक्षरशः मानना है। तो वो जो हमारे दिमाग में उस दिन से बूटी बनी हुई है, वो आज तक उस पर हम चल रहे हैं। ये हमारी जर्नी शुरू हुई। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ। उमा शंकर जी त्रिवेदी चुनाव लड़े थे। हम तो छोटे थे, वो उम्र होगी हमारी 12-13-14 साल की। वो जनसंघ का जमाना था। माहौल भी हम जब देखते थे ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि नहीं यार, अपनों को भी इनके साथ कुछ कुछ छोटा मोटा काम करना चाहिए। तो गली मोहल्ले में जाना और नारेबाजी करना, झंडा उठा करके चलना, है ना, ये करते करते
हमको एक शौक लग गया कि नहीं यार अपने को भी कुछ इस प्रकार काम करना चाहिए। शिवाजी चुनाव लड़े तो हम तो बिल्कुल दीवाने होकर के शिवाजी की वजह से लट्टू हो जाते थे कि जो हमारा जो भी कुछ है हमारे वही है, उनके लिए काम करना, वार्ड में जाना, पर्चियाँ बांटना, चिट्ठियाँ हाथ से लिखना है। ये करते करते हमको पार्टी ने कहा भाई पूरा वार्ड की जिम्मेदारी आपकी, एक एक वोटर को आखिरी तक मतलब 1 मिनट भी कम है और अपना 2 वोटर कहीं दाएं बाएं खड़ा या है, फटाफट मोटरसाइकिल या गाड़ी उसको साइकिल बेच कर उसको भगा के वोट डाला देते उस समय। तो वहाँ की हमारी जर्नी शुरू हुई, पोलिंग एजेंट बना दिया, चुनाव लड़वा दिया। उसके बाद में चुनाव लड़ने के बाद में पार्षद रहे। पार्षद रहा मैं। कौन से दौर की बात थी? ये बात है 83 की, 83 से 88 तक में। कौन था नगर पालिका से? उस समय पहले हमारे गट्टू जी थे, अच्छा। कि कुछ समय से अरविंद जी चोपड़ा हमारे साथ में थे, हमारे सहयोगी थे, कांग्रेस में शामिल हो गए। अच्छा, वो बीजेपी से जीत के आए थे? बीजेपी से जीत के आए थे? बीजेपी से जीत करके आए थे शिक्षक कॉलेज से, वो हमारे साथ ही थे। अच्छा। उनका मन हमारे साथ से टूट गया, कांग्रेस से मिलकर अध्यक्ष बन गए। तो ठीक है, परिषद की बैठक में हम कोई दोस्ती नहीं निभाते थे। जी। हमको लगता था ये काम गलत है, इसका जमकर की विरोध होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर हमारे संबंध अपनी जगह ठीक रहते थे, लेकिन वहाँ पे चुपते नहीं थे। तो ये सब समय सुंदरलाल रामनानी भी कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने, तो उतार चढ़ाव के दौर काफी आए और मामला बड़ा टफ सा था कि मतलब एक एक वोट की हार जीत कुल मिला करके। जी। तो ये सारे माहौल में हम लोग काम करते रहे। अच्छा, ये जो विधायक रहे कुमान सिंह जी शिवाजी बहुत लंबे समय तक, उनके बारे में कुछ किस्से याद है कि किस तरह के विधायक थे? वो कहते बहुत सरल थे, सज्जन थे, क्या रही स्थिति? मैं उसके पहले एक बात को बताना चाहता हूँ। सन 85 का चुनाव हुआ था, पार्टी ने मुझे एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए एक बार नहीं कम से कम 5 बार भोपाल से फोन किया। अच्छा। मेरे साथ लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बोला हमको टिकट फाइनल करना है, आपकी स्वीकृति चाहिए। मैंने कहा सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ ऐसा करके 85 की बात थी। 85 का चुनाव लड़ा संपत लाल जाजू। अब उस वक्त क्या हुआ कि मैं मनासा में अपने व्यवसायिक काम से गया हुआ था। रघुनंदन जी शर्मा मंदसौर से संगठन मंत्री लोग भागते भागते नहीं बचाए, ढूंढते रहे, मेरे को जिनेंद्र मिले तो उससे बात करना है। वहाँ पे जो हमारे पुराने नेता हैं मनासा के, उनके पास फोन गया, वो भागे मुझे बाजार में पकड़ा, बोले यार रघु जी वहाँ वेट कर रहे हैं। और मैंने कहा यार कहीं कहीं मामला गड़बड़ है और सोचना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, मैं उनसे मिल लूँ। डॉक्टर पांडे के फोन भी आया, उस समय वो प्रदेश के महामंत्री थे, सुंदरलाल जी पटवा से थे। फोन पे आते रहे। फिर एक बार ये भी हुआ ठीक है, बाला साहब देवर्स का कार्यक्रम उज्जैन में है, आप उज्जैन में मुझसे मिलो। अब मेरे को चूंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था जो मेरे आका थे उस समय पॉलिटिक्स में, उनका यह था कि अभी रुको, वेट एंड वॉच, चुनाव लड़ने की जल्दी मत करो। विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में जब फोन आया मेरा, तो मेरे को जो मिलने वाले लोग हैं, मैंने कहा भाई क्या करना है अपने को, तो उनका यह था कि अभी आप देखो वेट एंड वॉच भी कभी आ गया देखिए। ठीक है, तब मैं अब टालता रहा था, मेरे घर में शादी और मेरे कार्यक्रम में फलाना करके। मतलब ये विधानसभा का टिकट उस समय जब चल के आ रहा था तब आपने टाल दिया? और मेरे से फिर पूछा उन्होंने, तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है क्या? मैंने कहा भाई साहब मैं अभी मूड में नहीं हूँ, फिर आगे आप कभी देखेंगे। तो ठीक, मतलब ये बहुत ये मतलब उस समय, आज के दौर में तो टिकट को लेकर इतनी दावेदारियां होती हैं, उस समय टिकट चल के आते थे तो मना करते थे। लोक सहयोग की बात है। अच्छा। पता नहीं क्यों उनको लगा है कि भाई एक युवा लड़का है, नया, हमको इसको आगे बढ़ाना है और अभी कोई नया चाहिए। तो उस समय था, मेरे से पूछा तो मैंने कहा फिलहाल कोई शिवाजी का थोड़ा शिवाजी को रिपीट किया। मैंने इस मामले में शिवाजी ने बात की थी आपको? अब आगे बोलना चाहता हूँ। जब शिवाजी को पता लगा कि जिनेंद्र दोषी को चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने 4 बार फोन किया या हुआ, तो वो मुझसे नाराज हो गए। अच्छा। वो लगता है यार मैं हूँ तो अभी किसी और के बारे में पार्टी कैसे विचार कर सकती है। उन्होंने एक बार पटवा जी के सामने मुझे सफाई देने के लिए बुलाया था। पटवा जी कौन? सुंदरलाल जी पटवा साहब। तो मैंने बोला हाँ मेरा साहब, वो पार्टी में पूछा था, मैंने मना किया और पैसा बना दिया था। ठीक है, पार्टी कुछ जॉब तो देना पड़ेगा। तो वो मेरे से थोड़ा नाराज थे। इसके बाद के दौर में हम पूरी ताकत के साथ भाई अपन ने अब सब समझ लिया है विधानसभा क्या होती है, कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे क्या है क्या नहीं, काम भी करते रहे। तो हम टिकट लेने गए भोपाल। मतलब वहाँ भी गए तो हम ठाकरे जी के नॉलेज में लेके गए कि मेरा हमारा आइकॉन हमेशा ठाकरे जी रहे। ठाकरे जी खंडवा जी हमारा आइकॉन रहे, हम उनको भगवान मानते थे। राजनीति में तो ईमानदार और इससे सिंपल रहने वाला व्यक्ति, हम उनसे टाइम नहीं करते थे। पर उस समय भी हमारी नादानी बुद्धि थी। अच्छा। हम यहाँ से बस भर के ले गए। अच्छा, मैंने दूसरी बार दावेदारी की है?
पक्की दावेदारी करी हमने। अच्छा, तो हम यहाँ से बस भर के ले गए, हाँ, जिसके थ्रू हमने बात की थी। हाँ, ठाकरे जी ने बोला बोले कि तू करके बोलते तो जो साथ तेरे को बोला था कि जिनेंद्र को ही लेके आना, हाँ, कि भीड़ भड़क से अपना टिकट मिलता है क्या। हाँ, उन्होंने बोला यार जिनेंद्र ने मेरी बात खराब कर दी, जी। क्या होगा। मैं कहा, मेरे को तो नहीं मालूम है, अब जो सिस्टम चलता है हाँ, उस हिसाब से कोशिश करी अपन ने। हाँ, और बोले नहीं है, चलो ठीक है, बात थी। फिर भी मैंने कोशिश की तो वहाँ ये बात आई कि हमने तुमको पिछले चुनाव में बार बार फोन करके टिकट के लिए बोला, आपने मना कर दिया। पर इस बार हमने तय किया है, जो पिछला चुनाव लड़ा है, चाहे वो जीता हो चाहे हारा हो, हो, हम उसको रिपीट करेंगे। अब उस क्राइटेरिया में नहीं आप आ अभी नहीं आ रहे। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो आ गए घर। फिर शिवाजी ने बोला कि चुनाव संचालन तुमको करना है, फिर सब चुनाव संचालन करेंगे। फिर गली गली वार्ड वार्ड तो आप चुनाव संचालक बने उनके। मैं तो चुनाव संचालक क्या बना साहब, उनके 3-4-5 शर्तों में काम किया पूरा हमेशा। अरे कुछ इस दौर को लेके शिवाजी के और आपके बीच में कुछ खटपट नहीं हुई? थोड़ा ही नेचर है मेरा कि डिसिप्लिन, अपने से बुजुर्ग है, कोई बात होगी तो मुंह पे आने की आदत फिक्स नहीं। शायद आपको भी ध्यान होगा कि एक बार एक दौर में तो आप भी मेरे साथ बैठे थे, आपको भी कई समाचार बना करके दिन भर का देना था, हाँ। शाम को सब्जी बनाकर देते थे, वो दौर में आपको याद होगा। पांडे जी का तो स्थिति ये थी कि चुनाव संचालन कौन सी हाँ, पर का किस्सा था कि सक्रेजा जी 17 से चुनाव लड़े और कांग्रेस अर्जुन सिंह समाज के तो सक्रेजा जी कहता है कि तुम मेरे चुनाव में आकर के काम करो। 17 हाँ, तो ठीक है साहब, मैंने प्रहलाद भाई दुड़ई वाले, लेखुमल जी सिंधी, हम तीनों ने 1 महीने का टारगेट बना के कार लेकर के जाने का तय किया कि वहाँ काम करेंगे। पता नहीं कैसे डॉक्टर पांडे को मंसूर में पता लग गया कि जिनेंद्र डोसी एंड कंपनी ये 17 चुनाव बाजार में जा रहे हैं। और चुनाव की घोषणा हुए के लगभग 10-12 दिन हो गए थे, पर नीमच का काम कुछ जम नहीं पाया था। वो सीधे आए नीमच मानक भाई बंसल के यहाँ, पता गया जिनेंद्र कहाँ है। उस समय कोई मोबाइल तो थे नहीं, हाँ, ढूंढो उसको, कहाँ ढूंढो। पता करते किसी ने कहा था वो तो प्रहलाद भाई दड़ोली वाले के हैं, उसमें बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ फोन आया और मेरे को बुलवाया, तुम हाँ उस वक्त तो प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर, बोले कि तुम जिनेंद्र सतना जा रहे हो। हाँ डॉक्टर साहब, तो यहाँ कौन काम करेगा। काफी लोग काम कर रहे हैं। बोले नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है और अभी तक कीमत का काम जमा नहीं है और तुमको यहाँ काम करना है। मैंने कहा, साहब तो हमारा देख रहे हैं, हम तो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बोले नहीं, मैं साहब से मैं बात कर लूँगा और यहाँ चुनाव करूँगा। अब मेरे दिमाग में आया कि यार प्रदेश अध्यक्ष इनकी बात को टालेंगे तो इनके मन में नाराजगी रहेगी। सही बात। मैंने कहा ठीक है, फिर आप बात कर लो और जैसा बोलेंगे। उसको चिट्ठी बनाई, नीमच का चुनाव संचालक भारतीय जनता पार्टी का चिट्ठी बनाई, मैंने हाथ में दे दी। मैं तो रुक गया और प्रहलाद भाई और लेखुमल जी वो कार करके चले गए और मैंने उसी दिन शाम को बैठक बुलाई। शाम को बैठक बुला के आदत तो काम करने की रही है, सब कार्यकर्ताओं से बात इकट्ठा करके दुकानदारी फर्स्ट क्लास जमा दी। और ईश्वर की कृपा है, जब जब मैंने डॉक्टर पांडे का चुनाव संचालन किया, मारना बंगले से, ईश्वर का धर्मशाला से, ये थाने के सामने जो मार्केट है वहाँ से, हमेशा उनको सफलता मिली है। ये मेरे लिए सबसे बहुत अच्छी बात रही है और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और इतना भी नहीं, फिर एक बात और आप सुन लो, लोग तो चुनाव में लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं एक एक नया पैसा आवश्यकता अनुसार खर्च करता हूँ। तो डॉक्टर पांडे ने को एक बार चुनाव में उन्होंने मुझे पैसे दिए काम करने के लिए, तो मैंने बचा करके पैसे उनको दिए, तो मेरी शक्ल देखने लग गए। बोले यार लगभग कितने रुपए के सर? रुपए तो ठीक अच्छा नहीं लगता है, नहीं, उस समय तो मतलब बजट भी कम होता पर है। वो बोले यार कि ये साहब ये बच गए पैसे और हिसाब देख लो आप। ये तुम लगा कि यार राजनीति में कोई ऐसा बंदा भी मिलेगा क्या मेरे को। पर स्वभाव ऐसा था शुरू से, सिद्धांतवादी रहे तो आपने विश्वास करते। अच्छा, डॉक्टर पांडे के 2 शागिर्द कहा जाता है, मतलब 2 खास सिपहसालार थे। मंदसौर में यशपाल सिसोदिया, नीमच में जिनेंद्र डोसी। यशपाल जी 4 बार एमएलए रह गए, आप एमएलए से छूट गए। पांडे जी ने कभी मदद की आपकी कि नहीं, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े जिस तरह से यशपाल सिसोदिया के लिए उन्होंने प्रयास किया? मतलब है इतना अंदर तक मुझे को फायदा अरे नहीं, हो गया। नहीं, लेकिन कोई फिर भी मतलब मतलब नहीं है। डॉक्टर पांडे के आप अब वो चले गए, समय निकल गया, अब नहीं क्या तो मतलब है। नहीं, वो नहीं, मतलब आपके मतलब आप इतने नजदीक रहे। एक उनका जो क्या कहते हैं अपना सिपहसालार 4 बार एमएलए बन गए, वो डॉक्टर पांडे के सांसद प्रतिनिधि रहे। आप नीमच के सांसद प्रतिनिधि थे, आप नीमच देखते थे, वो मंदसौर देखते थे। दोनों में
मतलब ऐसा कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी ये मैं निष्ठावान कार्यकर्ता रहा, मेरी आदत ज़्यादा रही नहीं, मैं जाकर के बार बार बोलूँ कि आप मेरे बारे में सोचिए, विचार ब्रेक करें, टाइम। मुझे कुछ दें, लेकिन वो मेरा स्वभाव रहा नहीं है। मेरा ये था कि जैसा डॉक्टर पटेल को उचित लगेगा, जब उनको मदद करना होगी करेंगे। अब उन्होंने की नहीं की, अब कोई दो मतलब नहीं दो है। बार जैसे एक बार तो पार्टी ने बोला, दूसरी बार जब आप विधानसभा की दावेदारी कर रहे थे, ये कौन से सन की बात हुई? सर 85 के बाद 90। 90 की, तो हाँ। 90 में भी था सांसद तो वही थे, उस समय बदल क्यों डॉक्टर पटेल? भाई वहाँ तो क्राइटेरिया आ गया ना कि पिछली बार जो चुनाव लड़ा है, हाँ हाँ चाहे जीता हो चाहे हारा हो, उसको जी, टिकट जी। देना है। हम बाहर हो गए, जी जी कौन किसकी मदद करता है। और 90 के चुनाव में तो जिसको भी टिकट मिला हाँ वो चुनाव जीता है, वो सरकार बनी। हाँ, माहौल पूरे देश में एक तरफा था। जी 85 में जरूर कठिन माहौल था, हाँ। ये बात सत्य है। डॉक्टर जाजू चुनाव, अच्छा एक किस्सा और सुन लीजिए। जी जब डॉक्टर जाजू हॉस्पिटल में नौकरी करते थे, हाँ मेरे अच्छे मित्र हो, हाँ। तो मुझे मुझे बार बार कहते थे, हाँ, यार देख जिनेंद्र, जब भी कभी मौका मिले हाँ, तो छोड़ना मत और चुनाव लड़ लेना। मैं तेरे को फिर कह रहा हूँ, समय युवाओं का है और ये छोड़ना मत। हाँ डॉक्टर साहब देखेंगे जैसा भी होगा। डॉक्टर जादू नौकरी छोड़ के आगे पर थे। आप देखिए ना कि हाँ। उनको नहीं पता उस वक्त हाँ, कि मेरे को कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो बाद में उनका इसके बाद एक चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत गए, ये और किस्सा विधायक भी- बन गए। वो विधायक बन गए। ये बहुत बड़ा केस, मतलब मशहूर किस्सा रहा। हाँ, तो ये तो कैसे समय- शिवाजी के साथ और क्या किस्सा रहा? मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुमान सिंह शिवाजी और सुंदरलाल जी पटवा के बीच काफी तनातनी थी। एक बार सुंदरलाल जी पटवा ने कुमान सिंह शिवाजी को कार से उतार दिया था, क्या घटनाक्रम? बड़े लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अखबारबाजी में इस प्रकार की बातें लिखते हैं। जी पटवा जी के शिवाजी के बहुत हमेशा मधुर संबंध रहे हैं, कहीं से दिक्कत नहीं। और सही बात पूछो तो मेरे को राजनीति में लड़ने वाले अच्छा, मैं पहली बार पार्षद बना, मेरे कार्यालय का उद्घाटन ही अभी तो क्या परिस्थितियां बदल गई। क्या होता है कि हर पार्टी में कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं, जी जी जिनका काम क्या है कि कहीं कहीं एक दूसरे को लड़ा। हाँ, अब चूंकि हमको लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो पार्टी का काम करते हैं, चाहे पांडे जी का हो चाहे शिवाजी का हो। नहीं, आपके आपके दौर में दो गुट चलते थे, पांडे गुट पटवा गुट। आप पटवा जी लेकर आए, लेकिन दोनों गुटों में काफी तनातनी चलती थी, वो दौर भी आपने देखा है। आपको क्या कुछ असंतुष्ट लोग, नहीं, वास्तव में दो गुट थे क्या? नहीं, जो असंतुष्ट लोग भिड़ाने का काम करते थे, उस वक्त तो उन्होंने किया। कोई कुछ तथाकथित मामा साहब बोलते थे, अरे साहब वो डोसी जी ने किया, डोसी जी ने किया। अरे भाई एक आध प्रमाण तो दो कि जिनेंद्र कुमार डोसी ने पार्टी के खिलाफ एक लाइन भी कही 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 हो, बोली हो, किया हो, अखबार में दिया हो, कोई बोला तो बताओ तो सही। वो प्रमाण कुछ भी नहीं है। अब उनके कान भर दिए, उनने बोला अच्छा डोसी मेरा विरोध कर रहा, बोले ठीक देख लेंगे। अब इसका तो कोई रास्ता नहीं। ऐसा क्या कारण रहा कि जब तक पांडे जी थे तब जिनेन्द्र जी डोसी की राजनीति बिल्कुल हाइट पे थी, पांडे जी के बाद राजनीति हाशिए पे चली? ऐसा नहीं, मैं किसी गुट में नहीं था। और स्पष्ट कर दूं, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा। हाँ, अब इसका एक बात सुनना चाहोगे क्या? जी जी बताइए। आप कहोगे सेक्रेटरी जी की मैं बहुत नजदीक राज नहीं, सत्य 10 साल आपने रहा, उन्होंने पार्टी अलग बनाई, लोग सब है। ठीक है, वो निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। सुनो बात मेरी, हाँ, निर्दलीय चुनाव लड़ा के एक दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा साहब आप चुनाव मत लड़ना, कोई जरूरत नहीं, ईश्वर की कृपा से आप मुख्यमंत्री हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, उद्योग मंत्री हो गए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनता के जमाने में हो गए, राज्यसभा में चले गए, आप एमएलए बन भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं जिनेंद्र आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं तो कार्यकर्ता मान लिया। और मुझे उस वक्त जरूरी इंदौर जाना चला गया। पीछे से पता लगा कि 1500 क्यों आया, उनको चढ़ा दिया और फार्म भर दिया। उनका फोन आया मेरे पास कि तुम ये काम करो, मैं तो पार्टी के साथ। इतना स्पष्ट बोलना बच्चों का खेल नहीं है, तब मैं तो पार्टी के साथ। ठीक है, तय कर लिया कि मैंने तो ये निर्णय वीरेंद्र कुमार जी तकलीफ का गलत निर्णय था, निर्दलीय चुनाव लड़ना बिल्कुल गलत था उनका। तो मैंने कहना है कि सही पूछो तो पार्टी छोड़ना भी गलत। देखो अप एंड डाउन जीवन में सबके आते हैं। आज हमारे पास कुछ भी, हमने पार्टी छोड़ी क्या, गुस्सा किया क्या अखबार में कहीं आपने सुना क्या, ठीक है। वीरेंद्र कुमार तकलीफ जी की भी सुंदरलाल जी पटवा से काफी तनातनी रही। बड़े लोग हैं, पर शक्लेजा जी की विशेषता थी, कभी भी कोई पटवा जी के बारे में कुछ बोलता था वो इस्माइल देख के टल, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। ये मेरे मन में रखते। ये इतना बड़ा हजमा है उनका कि अपन कल्पना नहीं कर सकते, पर उनका रहा है ये। आप कुछ भी कहते हो साहब उन्होंने यूं किया क्या, कोई यूं करके टाल। आपने लंबे समय तक पांडे जी के साथ काम किया,
इस दौरान सुंदरलाल जी पटवा से किस तरह के रिलेशन थे? पारिवारिक रिश्ते तो उनको भैया बोलते थे, ये हेमंत वगैरह हम सब साथी थे, भैया बोलते थे। और मतलब मेरे से तो उनका इतना स्नेह था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये तो बिचौलियों ने आकर के उनके खिलाफ मेरे बोल करके ये वातावरण बनाया, बाकी ऐसी कोई बात भी नहीं थी किसी से। और आखिर तक भी स्नेह रहा। जब मुख्यमंत्री थे, जब भी भोपाल उनसे वहाँ चाचा जी के वहाँ पर मिलना हुआ बंगले पर, तो भी उनको मैंने आड़ी बाजी कभी आए हो तू, मैं कहा, कल आया था। वाह, टीम निकाल घर आ गए, मतलब मुख्यमंत्री निवास पर आ गए। ये उन्होंने मेरे को बोला, मैंने हाँ सब सर मुझे चूंकि निकलना था, मैं निकल गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी किसी से। चलिए यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू होंगे जिनेंद्र डोसी, जानेंगे उनकी राजनीति और क्या है उनका भविष्य। बने रहे नीबस टुडे के साथ। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय पर। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नमस्कार निमांश, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे बीच बने हुए हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में भाजपा के कद्दावर नेता जिनेंद्र डोसी जी। हम उनसे बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। चलिए रूबरू होते हैं डोसी जी से। डोसी जी, उस समय कहा जाता है कि संघ के जो लोग थे वो चने खा के गुजारा कर लेते थे, जीवन समर्पित कर लेते थे। राजनीति में आने का उनका अलग नीति, लेकिन संगठन के लिए काम करते थे। आजकल ऐसे लोग मिलते हैं क्या संघ में अभी भी? और ये दृश्य बदल चुका है। तो पहले जो समर्पण की भावना थी, तो मुझे आज ये बात बिल्कुल सत्य है। हमको भी लगता है कि क्या वही संघ है, क्या वही भाजपा है जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे, प्रहलाद जी खंडेलवाल, इन लोगों ने अपना पूरा समर्पण दे करके एक धोती कमीज एक बैग में रख करके दौरा करते थे और इसको जोर में काम किया। वो अभी कहीं मुझे कम मिलता है आज की तारीख में। ये मन में जरूर हमको तकलीफ है। जिन्होंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए संघर्ष किया, वे सत्ता से दूर है, सत्ता की मलाई कोई और खा रहा है। उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यहाँ तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाए। अब युग बदल चुका है, पहले वाली बातें नहीं। अब आजकल तो क्या हो गया है कि देशी भाषा में कहो तो चरण वंदना, मैंने ये शब्द ऐसा काम में ले रहा हूँ। यदि आपकी चरण वंदना वहाँ तक है तो आपके बारे में विचार किया जाएगा, और नहीं तो इसके बारे में विचार नहीं किया जाएगा। देख रहे हम तो देख ही रहे ना, पर ठीक है, हम मस्त मतलब हैं। भाजपा में भी कांग्रेस की चरण वंदना हावी हो गई है जी। हावी हुई है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में कि चरण वंदना का दौर चल रहा है। उस हिसाब से चयन होता है, कौन कार्यकर्ता कितना काम कर चुका है, उसका कितनी मतलब डिसिप्लिन है, ये सारी बातें देखने को मिलती नहीं। तो मैं देख रहा हूँ उसमें क्या, ठीक है दौर चल रहा है, पर हमारा जो संगठन है जी वो इतना मजबूत है आज की तारीख में, कार्यकर्ताओं पर आधारित हमारा संगठन है। ये सारी बातें चल रही है। किसी को भी लाड़ा बना दो, उसके पीछे पीढ़ी इकट्ठी हो जाएगी, काम चलता रहेगा। वो काम कांग्रेस के अंदर नहीं। ये तो फर्क पड़ता ही पड़ता है ना, मतलब इतना काम हुआ है हमारी पार्टी के अंदर, वो देखा हम कार्यकर्ताओं को बिजी रखते हैं। तो टीम चाहे कोई भी लड़ा बने, एमएलए कोई भी बनो, नगर पालिका, वर्तमान में चरण वंदना के दौर से जिनेंद्र डोसी दूर हो गए, बहुत दूर। सबसे नमस्कार, मिल गए तो नमस्कार, मुस्कुरा करके बात कर ली, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं, अपने काम से काम करो। आखिरी बार चुनाव संचालक किम के रहे? मैं आखिरी बार चुनाव संचालन लास्ट पे डॉक्टर पांडे का किया। उसके बाद में नया दौर शुरू हो गया, नए दौर में नई परिभाषाएं सब सामने आ गई। कोई बात नहीं। अभी जब चुनाव होते हैं तो डोसी जी को याद करते हैं क्या?
नहीं याद नहीं याद करते। कहीं कोई दर्द है कि पार्टी में मतलब इतना काम करने के बावजूद भी जो मुकाम मिलना था वो नहीं मिल पाया? दर्द इस बात का है कि जो पुराने कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए, उनसे चर्चाएं होना चाहिए, किसी भी काम को लेकर के उनसे सलाह मशवरा होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी बात मिलेगी। अगर वो नहीं करते तो नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह बात, हमें कोई आप नहीं किसी बात। आप अटल अडवाणी के युग के नेता हैं, वर्तमान में मोदी युग के नेता हैं, क्या अंतर पाते दोनों युगों में? देखिए मोदी जी तो बिरले आदमी, उनके तो हम कोई बोल कर सकता नहीं, कोशिश भी करते हैं कि नीचे तक कहीं न कहीं मेरी बात जाना चाहिए और कुछ सबसे होना चाहिए, और इसकी झलक कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखती भी है। आज किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोशिश तो पूरी करते हैं। अब नीचे तक कितना हो पाता है, अब वो प्रधानमंत्री देश का, अब वो नीचे स्तर तक तो कहाँ ध्यान लगा पाएंगे, टीम में लगा पाएंगे, और कितना कर पाते नहीं कर पाते वो अलग विषय। मोदी जी तो हर कोई करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि ये ना अब भाजपा को संघ की जरूरत है। क्या ऐसा है कि भाजपा अपने आप में सक्षम हो कि संघ की जरूरत नहीं रहना चाहिए? आप संघ में लंबे समय तक काम किया। नहीं, उनकी बात को विषयांतर करके प्रेस में आया। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये था कि संघ ने हमको इतना खड़ा कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि हम खुद संघ के आचरण को हमारी टीम में लागू करके काम कर सकते हैं। उनकी भाव ये था, लेकिन ये कहता है कि संघ की जरूरत नहीं है, कभी नहीं कहा। ये गलत डेफिनेशन प्रेस के अंदर। तो आज भी आप मानते हैं कि संघ के बल पर ही भाजपा टिकी हुई है? संघ के कार्यकर्ता तो समर्थन कार्यकर्ता होता है, उसको क्या चाहिए बताओ। ऐसे कई कार्यकर्ता है जो आपको फील्ड में दिखेंगे नहीं, लेकिन चुनाव के टाइम पर आकर ये पूरी मदद करते हैं, एक एक वार्ड में घूमते हैं, एक एक विधानसभा में घूमते हैं और अपने लोगों को तैयार करके काम पे लगाते हैं। वो अदृश्य हैं, उनका क्या अखबारों में नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी काम करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में विधायक है दिलीप सिंह परियार, आपके समकक्ष बल्कि आपके जूनियर रहे वो, क्या लगता है कि उनसे किस तरह के संबंध है? सामान्य संबंध जो रहते हैं वो तो है, उसमें कोई जूनियर सीनियर नहीं, मेरे सहयोगी रहे, और मैं सांसद में भी चुनाव में काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चुनाव संचालक था, संघ दृष्टि से मेरे साथ ऐसा कभी काम करते थे। कभी टिकट की दावेदारी को लेकर दोनों के बीच मतभेद रहे? नहीं, हम कोई चर्चा नहीं करते, अपना काम करने का तरीका है, मेरा अपना तरीका, कोई बातचीत होती नहीं। हाँ, कभी कोई प्रदेश स्तर की कोई बैठक या कहीं निमंत्रण होती है तो कभी याद करते हैं कि भाई आप अपना फीडबैक दीजिए, अपनी बात कह देते हैं। अब उसको कितना मानते नहीं मानते उनका विषय, हमारे सामने तो बिल्कुल बातचीत में लगता है कि कहीं को लगता है कि हाँ आप लोग बोल रहे हैं सही है, खरा उतरता है। आपने चरण वंदना की बात की, तो वर्तमान में चरण वंदना का दौर चल रहा है, वो जिस तरह के पुराने नेता जो हाशिए पर हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए तो समय की बलियारी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आदमी को मस्त जीवन में रहना चाहिए और ये संतुष्ट होना चाहिए कि जब भी कोई काम मिला अपन ईमानदारी से काम करें। काजल की कोठरी में यदि हम पाक और साफ होकर के निकल जाएं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ मैं रघुनंदन जी शर्मा का सांसद प्रतिनिधि, एकमात्र नीमच जिले में पूरे टर्म 6 साल, उनके लाखों रुपये इस नीमच मनासा जावा क्षेत्र में हमने दिए, संसदीय कोटे से ऐसा मिलता है। लेकिन कोई ये कह दे कि जिनेंद्र डोसी ने किसी की चाय भी किसी निमित्त पियो तो मैं उसका सहभागी हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से आप कहीं भी पूछ लें, मनासा क्षेत्र में, नीमच में, जावा क्षेत्र में अपना कोई लेना देना नहीं है। तो रघु जी भी मानते हैं, जिनेंद्र जी। जब उन्होंने मेरे को सांसद प्रतिनिधि बनाया था, मैं को तो मालूम भी नहीं है, उन्होंने चिट्ठी भेज दी कलेक्टर को, नीमच आए, बोले जिनेंद्र जी मेरा सारा काम आपको देखना है नीमच जिले का। सब क्या मैंने आपको प्रतिनिधि बनाया, पूछा ही नहीं, आपसे क्या पूछना, मुझे ठीक लगा मैंने आपको बना दिया, आप काम करना आपको। सब ठीक है, अच्छी बात। रघु जी ने भी पार्टी से बगावत करके उमा जी के साथ जाकर नई पार्टी बनाई थी, उस समय आपका क्या स्टैंड था? बगावत में बोली, रघु जी 5 क्रम के उपाध्यक्ष रहे हुए, उनके साथ कहीं कहीं दोहरा व्यवहार, संगठन के अंदर टीम बनती है, उपाध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, जनरली क्या होता है फैसला सब बैठ करके लेना चाहिए। तो उनको लगता था कि ये सब फैसले एक में अध्यक्ष महोदय उस समय थे वो कर रहे हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगता था।
कई बार उन्होंने अपनी पीड़ा भी कही, लेकिन उस बात को संगठन ने इग्नोर करके उनकी बात को माना नहीं। तो उनको लगा कि जब इस प्रकार का वातावरण है तो मुझे इस पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने उमा जी के साथ में वो पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा, पर सुनिए फिर आप, उनका भी मन था कि जिनेंद्र मेरे साथ काम करे। मैंने कहा, भाई साहब क्षमा याचना, आपकी मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक बहुत स्नेह है, ये रहना चाहिए, पर मैं भाई साहब पार्टी नहीं। और मैंने उनको भी ये कहा, भाई साहब आपने क्या किया, और बोले जिनेंद्र जी ऐसा हुआ है। भाई साहब कुछ भी हो, आप संघर्ष करते हो, हम आपके साथ खड़े हैं ना, आप तो हमारे प्रेरणा हो, आप तो आपको आइकॉन मानते हैं, और ये सब कैसे क्या है। पर वो बोले संपत लाल जी पटवा के साथ आप रहे हैं, संपत लाल जी की मौजूदा विधायकों से भयंकर नाराजगी है, उन्होंने तो विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध किया था। क्या कोई किस्सा है याद संपत लाल जी के कार्यकाल के समय का आपको? हम जब पार्षद बने थे, जब उनकी इच्छा थी कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, ये उनकी इच्छा जरूर थी, लेकिन संगठन को शायद ये मंजूर नहीं था। उस वक्त जरूर वो हमसे थोड़े बहुत नाराज हुए थे। उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? उस समय गट्टू लाल जी को राजपुर उठा के लाए थे। अच्छा, वो क्या किस्सा? गट्टू लाल जी मेरे तो उस समय पार्षद भी नहीं थे क्या? पार्षद भी नहीं थे, कहीं से कहीं तक पार्टी का काम भी कोई विशेष कुछ किया नहीं है। पता नहीं जो हमारे चुनाव के चयनकर्ता होते हैं ना, उनको पता नहीं क्या जमा, हमको तो वहाँ दावत में अपने चोपड़ा की जो वो है चीनी की फैक्ट्री है, वहाँ चीनी फैक्ट्री जो भी है परिसर, हमको वहाँ रुकाया हुआ था। कितने पार्षद थे बीजेपी के उस समय? बीजेपी के भाई एक काट के अंदर था, कुछ एक आध के। अंदर नहीं था, बड़ा टिपिकल मामला था। तो गट्टू जी को लाया, बोले ये आपका लाड़ा। अच्छा, हाँ, तो गट्टू लाल जी को भी पता नहीं होगा वो नगर पालिका अध्यक्ष बनने वाले हैं। उनको आपको उठा के लाया, बोले हम आपको अध्यक्ष बना रहे हैं। हाँ। वो भी बोले यार ये क्या है, बोले हाँ तैयार हो जाओ, सुबह चलना वहाँ चोपड़ा जवाहर चोपड़ा जी के परिसर में जाके बिठा दिया। तो क्या पार्टी के भक्त है, ठीक है साहब जो आपने तय किया। तो उस वक्त जरूर पटवा जी नाराज थे, लेकिन उसके बाद में 2 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं, तो संपत लाल जी पटवा को अध्यक्ष के लिए अपनी पार्टी ने खड़ा किया, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खड़ा किया, और हमने उनका पूरा साथ दिया। अच्छा, ईमानदारी से बोले नहीं, पार्टी ने तय कर दिया ना, बात खत्म हो गई। लेकिन वो किन से आ रहे थे? ये शायद सुंदर सुंदरम। अच्छा अच्छा, आ गए थे वो से, तो हमें बहुत दुख हुआ। और मतलब मैं तो उनके घर के ऊपर रोया भी, मैंने कहा कि अपनी पार्टी में निष्ठावान पार्टी में गद्दार कौन है जिसने ऐसा काम किया, अच्छा नहीं किया। पार्टी ने तय कर दिया ना। ये इंटरनल वोटिंग हुई थी या नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर वोटिंग हुई थी? नगर पालिका पहले क्या कार्यकाल 2-2 साल 2.5 साल का होता था। अच्छा, 2.5 साल के बाद अपनी चुनाव होते हैं, तो उसमें फिर वोटिंग होती है। तो उसमें पटवा जी को, तो ये सुंदर रामनानी और पटवा जी दोनों बीजेपी से थे क्या? सुंदर रामनानी कांग्रेस से खड़े थे। अच्छा, कांग्रेस से थे। पटवा जी बीजेपी से खड़े हुए। बीजेपी से। हमारे 2 लोगों ने गद्दारी कर दी। अच्छा अच्छा, तो बहुत फील हुआ, तो मैंने क्या खूब मेरे को लगा यार, ये तो हम तो भावनात्मक में ऐसे जुड़े रहते, हम कल्पना नहीं कर सकते। कौन था वो दोनों? ये कोई मतलब नहीं भाई साहब, तो हो गया जो होना था। हाँ देखो उसमें क्या हुआ, गोपाल भाई सिंधी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े उस सेकंड बार में, वो चुनाव जीत गए। अच्छा, बीजेपी से? बीजेपी से। वो पटवा जी हार गए और पटवा जी हार गए। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी घटनाक्रम में विश्वास करूंगा। अच्छा, मतलब बीजेपी का उपाध्यक्ष जीत गया और अध्यक्ष हार गया था। फिर उसी दौरान में हमारे अरविंद चोपड़ा वर्सेस संतोष चोपड़ा चुनाव लड़े, क्या मालूम है कि संतोष बाबू हार गए थे और अरविंद चोपड़ा जीत गए थे। अच्छा, अब वो भी कहानी क्या भगवान जाने, लेकिन ये भी एक किस्सा उस समय हुआ है। दोनों भाई में एक जीत गया था, एक हार गया। ये हिस्सा था हमारे संतोष जी चुनाव कर दिया था, ये भी स्थिति उस समय रही। अच्छा, भाजपा में मैंने देखा है कि पटवा परिवार, चोपड़ा परिवार, तगुड़ जी और अपने सेक्रेटरी जी, उधर मनासा में माधव मारू जी, इन सब में आपस में तनातनी चलती थी उस समय। बड़ा मतलब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सभी में थी। वर्चस्व लड़ाई, वर्चस्व लड़ाई एक मात्र, कोई मतलब ही नहीं होता है। और आदमी चाहता है कि मेरा सिक्का चलना चाहिए, चाहे जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, चलती है। आजकल आप पांडे जी के लंबे समय तक सांसद प्रतिनिधि रहे। आखिरी बार जब वे मीनाक्षी जी से हारे थे, तब ये मामला उठा था कि उनको मीनाक्षी जी जीती नहीं बल्कि पांडे जी की निष्क्रियता हारी, ये मुद्दा बना था। तो ऐसा कोई किस्सा है जिसमें पांडे जी की निष्क्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, या वो किस तरह से काम करते थे? चुनाव आ गए, पंडित जी हार गए, मीनाक्षी जी
चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी ने मान लिया कि हम तो वाकओवर हो गए, चुनाव जीत जाएंगे। हर दिन के बाद एक समीक्षा बैठक हुई, है ना, भाई क्यों आ रहे, सबने अपनी अपनी बात कही। ये कहाँ हुई थी? नीमच में? नीमच मेरे को मित्रों ने खड़ा कर दिया, मैंने कहने को आज तक बोले कि बुरा लगेगा, कोई मतलब नहीं। अरे बोले नहीं जिनेंद्र जी बोले, तो मैंने साहब कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र ये था इस बार को परिवर्तन चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीदवार को परिवर्तन कर देती तो शायद हम चुनाव नहीं। ये मेरे वर्ष, मतलब पांडे जी के सामने बोला जाए, आप बार बार कहते हो ना पांडे जी का आदमी, पांडे जी का आदमी, पर चूंकि स्पष्ट बोलने की आदत है, वो आदत कहीं तकलीफ भी देती है, मुझे मालूम है इस बात के लिए। और यो तो मैंने ये बात बोली, तो इस बात को लेकर अभी जब पांडे जी का नंबर आया, पांडे जी का जब नंबर आया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जिनेंद्र ये बात बोल रहा है ठीक नहीं है, बोले हम उज्जैन में भी आ रहे हैं और हम वहाँ पर भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी आ रहे हैं, और है नहीं हम दिल्ली में भी आ रहे हैं, ऐसे करके बोले। अब मैंने कहा प्रतिपक्ष करके कुछ फायदा नहीं है, तो कुल मिला के बात है कि उसमें तो उम्मीदवार बदल जाता क्या तो। अच्छा, दूसरा सर, अब हम बात करते हैं इनकी अपने कांग्रेस में सीताराम जी जाजू को भी आपने देखा, डॉक्टर जाजू से आपके संबंध रहे, किस तरह की राजनीति होती है? बहुत स्वच्छ और साफ रहता है। सीताराम जी भैया जी जरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे से बहुत सीनियर, कारण कि जो फादर इल्ला है मेरे हैं शांतिलाल जी साहब चौधरी, मोदी मैंशन वाले बाजार में, संदीप चौधरी के पापा, आप जानते हो, उनके यहाँ उनकी बैठक थी। जब मेरी शादी की बात चली तो मेरा फादर इल्ला ने उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे प्रपोजल आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला जाजी ने मेरे को उससे मिला, मतलब एक से मिलने की बोला, और मिलने के बाद बोला कि नहीं बोले सब कुछ बढ़िया है, आगे बढ़ सकते हो आप। तो उनका मेरे स्नेह था, मेरी सगाई के अंदर भी वो बिल्कुल आगे आगे वहाँ बैठे और हमको आशीर्वाद दिया। व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, बढ़िया इंसान थे, और एक शहर की और क्षेत्र की सोच वाले। चलिए, अब हमारे आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो ऑप्शन वाले रहेंगे। हम आपसे ऑप्शन के को लेकर सवाल करेंगे, तो आपको एक जवाब उनमें से देना है। आपने तो डॉक्टर पांडे का भी कार्यकाल देखा सांसद बतौर, सुधीर गुप्ता जी का भी देख रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन का भी देखा, और बालकवी बैरागी का भी देखा। किनके दौर में इन सबको अगर करें तुलना, तो कौन श्रेष्ठ सांसद है जिनके कार्यकाल में नीमच ने उपलब्धियां छुई है, नीमच मंत्रों की सूरत बदली? देखिए कि हम किसी की भी किसी से तुलना नहीं कर सकते। जो भी सांसद बनता है वो कहीं ना कहीं अपना प्रयास पूरा करता है, और वो कितना कर पाता है नहीं कर पाता वो अलग विषय है। पांडे जी ने भी प्रयास किए ही है, बैरागी जी का भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था पूरे देश के अंदर। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके टच में रहा हूँ, काम किया, और हमारे भी एक दो काम व्यापारियों के हित में उन्होंने हमारे किए, भूल नहीं सकते काम करने का जो उनका तरीका था। तो सुधीर भाई काम कर ही रहे, तो किसी की तुलना नहीं कर सकते, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। आपने शिवाजी का भी कार्यकाल देखा, नंदू भैया का भी देखा, डॉक्टर जाजू का भी देखा, और दिलीप जी का भी देख रहे हैं। इन चारों में क्या अंतर पाते हैं, किस तरह से नीमच का विजन बदला है? वही स्थिति है जो लोकसभा के लिए बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। हर एमएलए कहेगा मेरे समय में ये काम हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, सबका। और ये नीमच की मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो भी विधायक बनता है कुछ कुछ काम करने का प्रयास जरूर करता है। सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में, कौन कितना कर रहा है ये आप सबके सामने। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था तब सबसे पहले आप पार्टी के खिलाफ जो निर्णय था उसके खिलाफ आप मैदान में आए कि नहीं, व्यापारिक हित देखा था। उस समय चूंकि बीजेपी जीएसटी को लागू करने में लगी हुई थी, लेकिन आप पार्टी के खिलाफ जाकर उस समय कोई एक्शन लिया गया था कि जिस तरह से आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? पहले तो आपको ठीक करो जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं और किसी भी पार्टी के पक्ष में। मैं जब जिस दायित्व पर रहता हूँ उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ। यदि मैं व्यापारिक हित के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बना हूँ तो मेरी पहली ड्यूटी है कि मेरे व्यापार करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कोई हमला होगा या किसी प्रकार की टैक्स में अनीति होगी, मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा। और मैं कहता भी रहा हूँ कि पार्टियां आएंगी जाएगी, सरकारें बनेगी बदलेगी, लेकिन हमारी जो मांग है उस पर सरकार को बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। बाबूलाल जी गौर उस समय मिनिस्टर थे, वाणिज्य मंत्री वगैरह, टैक्स का मामला था, और मैं उस समय व्यापारी प्रकोष्ठ
प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा 15 साल तक। तो प्रदेश स्तर पे कमेटी बनी 3 जनों की, बोले आप जाकर के बाबूलाल जी गौर से बात करो। बाबूलाल जी गौर के पास गए, मैं साहब ये मामला है, इसको आप पिक करो, इससे ये क्वेश्चन है। उनके साथ अधिकारी बैठे हुए थे। मैंने बोला ठीक है, हम इसको समझते हैं और जैसा भी बता देंगे। हमको चाय ऑफर की, ठीक है चाय ऑफर की, चाय पी लेते। चाय टेबल पे आई और सब उठ के जाने लगे। हम भी उठ गए। अरे भैया आप चाय तो पी। मैंने साहब आपने चाय ऑफर की, मैंने बाबूलाल जी गौर को बोला, पर आप ही जा रहे हो तो फिर हमको चाय पीने का मतलब क्या नहीं। अच्छा, मतलब आपने चाय ठुकरा दी थी उनकी? भाई साहब हिम्मत होना चाहिए ना, अच्छा। चाय के लिए थोड़ी आए क्या, आपने सम्मान से चाय की बोला है तो आप बैठो। अरे नहीं नहीं यार नाराज मत हो यार, आप बैठो साथ चाय। तो इतनी हिम्मत, जहाँ भी किसी भी मौके पर मौका आया है, हमने पूरी हिम्मत से अपनी बात प्रदेश स्तर पर कही, कभी ठीक है। एक सवाल और, क्या लगता है पहले के दौर में और अभी भाजपा का 20 साल का शासन है, नीमच में कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, इसको हम टोका नहीं सकते। कांग्रेस के कार्यकाल में जो दुर्दशा नीमच क्षेत्र की थी, उसमें तो सुधार बहुत हुआ है, इसका कोई दो राय नहीं है। आज हम सब देख ही रहे हैं, और अधिक हो सकता था वो विषय अलग, लेकिन काफी अच्छा सुधार करने का प्रयास किया है। और थोड़ी सी कुछ लगता है कि 2-4 विषय पर और यदि ध्यान दिया जाए, जैसा आपने शायद पूछना भूल गए होंगे, खुद ही बता देता हूँ। हमारा सीसीए का सीमेंट प्लांट आज भी दुर्दशा की गाथा गा रहा है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है। वहाँ कहते हैं साहब अंदर जो खनिज भरा हुआ है वो बहुत कीमती है, उसका उपयोग नहीं होता। इसको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज वो मान लो वहाँ प्लांट शुरू होता है, 5-7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, इस शहर की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, देना चाहिए। कृषि महाविद्यालय की नीमच में आवश्यकता है, इस पर भी शायद संज्ञान लिया नहीं लिया, मैं नहीं कह सकता, अभी तक कोई दिखता नहीं है। आज नीमच की मंडी ओजरी प्रमुख केंद्र हो गया, दुनिया भर की ऊर्जा दूर दूर से आती है। यदि कृषि महाविद्यालय भी नीमच में हो तो लोगों को पढ़ने का, रिसर्च करने का एक मौका मिले, तो इस पर काम भी हो सकता है। और बहुत सारे विषय हैं, अब सबकी अपनी अपनी क्षमता है काम करने की, सही बात। तो करना भी चाहिए। जी जी। तो एक आखिरी सवाल ये कि जिनेंद्र दोषी जी का भविष्य क्या है? भाजपा में फिर सक्रिय राजनीति करना या व्यापारिक क्षेत्र में बने रहना, या अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो? ईश्वर को जो मंजूर हो और जो काम मिले वो करना, एक ही लक्ष्य कुल में, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, जो भी काम आगे भी भविष्य मिलेगा, जिनेंद्र दोषी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। और मेरा आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमेशा योग्यता को प्रमुखता देना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ सिस्टम चल गया ना साहब, ये कि 40 साल के ऊपर को नगर पालिका का पार्षद बनकर टिकट मिलेगा और संगठन में दायित्व नहीं मिलेगा और जिला अध्यक्ष वो नहीं बन सकता है। भाजपा जिला अध्यक्ष का भी दायित्व में उम्र का बंधन बन गया है। मैं कह रहा हूँ ये बंधन सब बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं। ऊपर पूछते हैं सेंट्रल लेवल पे, हमने ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया, और पता लगता है कि सब नहीं, जो 60 साल के नीचे उसका रिटायर किया जाए। कुल मिलाकर के योग्यता मापदंड होना चाहिए किसी भी विषय पर, पार्षद का टिकट हो, मंडल अध्यक्ष बनाना हो, जिला अध्यक्ष बनाना हो, योग्यता होना चाहिए। उम्र का बंधन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। जी जी। अभी जो बीजेपी में जो उम्र का बंधन हावी हुआ है, कई लोग जिला अध्यक्ष की दौर से बाहर हो गए, कई लोग मंडल अध्यक्ष की दौर से बाहर हो गए। मतलब पार्टी में लंबे समय तक कार्य करने के बाद उनको सत्ता में लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन संगठन में तो उनको दायित्व मिलना चाहिए, बड़ा दायित्व। योग्यता माप एबिलिटी मापदंड रखो ना, बात खत्म हो गई है। क्या कौन ही का आज वो 75-80-85 साल के लोग केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? काम कर ही रहे हैं ना। तो फिर जिला अध्यक्ष का दायित्व, जिला अध्यक्ष में उम्र का बंधन है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, तो ये बात आप पार्टी में पहुंचाई? कहते हैं ना, कहते हैं, सुन लेते हैं, देखते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। अरे सुन लेते हैं, देखते हैं, बात करेंगे। अब इस विषय में क्या करना चाहिए? तो क्या भाजपा पहले तरह की पार्टी नहीं थी? भाजपा के पहले जनसंघ थी, भी जनता पार्टी है, भी भाजपा है। नहीं, अभी जो हालत बन रही है, पार्टी गलत नहीं है, पार्टी के सिद्धांत गलत नहीं है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सोच और बुद्धि के अनुसार काम। ऐसा तो इससे नुकसान पहुंचेगा आगे पार्टी को? सामने कोई है ही नहीं, नुकसान क्या पूछेगा? कांग्रेस तो मत पड़ा है, कोई संगठन ही नहीं वहां से, तो क्या पूछेगा? यहाँ तो हमारे तो फिर आप जैसे दिग्गज नेता भी मन मसोर के रह जाएंगे। नहीं तो अपनी बात कहते हैं ना, यहाँ मौका मिलता है अपनी बात कहते हैं। हम तो मैंने आप पहले दिन से हम सिद्धांतवादी आदमी है, राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए, अनैतिक काम करने के लिए नहीं आए। जो काम हमारी तो खुली किताब है, आप कहीं भी पूछ लो,
ऐसा आप भी जानते हो अच्छी तरह से कि कहीं इस प्रकार की कोई बातचीत है ये क्या? आपने पार्टी में जो उम्र के बंधन की बात की है, बहुत बड़ा प्रहार किया है। नहीं, कोई प्रकार नहीं। सच बात है, आत्मा की आवाज होना चाहिए इसमें क्या जाता है? आत्मा की आवाज तो अडवाणी जी ने भी उठाई थी। क्या उठाई थी? उन्होंने आत्मा की आवाज का एक मामला चला था क्या उनका, चाहिए जब बताओ? जिस समय प्रधानमंत्री पद का वो चल रहा था, उस समय क्या आत्मा की आवाज सुने? नहीं, ये विषय मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है जी। और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कोई बातचीत नहीं है ना। तो आत्मा की आवाज बात करने वाले जो नेता है, वो संगठन में ना आगे आ रहे हैं, ना सत्ता में आगे आ रहे हैं। ये आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, हम राजनीति इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको पद चाहिए, दायित्व चाहिए, कि हमको सिर मोर बना दो आप। हाँ। हम राजनीति में आए तो सेवा के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। हमारा एक ही मूल उद्देश्य है जो हम शुरू से आखिर तक आज भी चलिए, ठीक सर, धन्यवाद। तो आप थे जिनेंद्र डोसी, जिन्होंने कई खुलासे किए, मन की पीड़ा को भी बताया, और उनका एक ही लक्ष्य कि हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से। देखते रहे हमारा नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।